हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं द विनायक S7 शुक्ला लर्निंग हब में। आज मैं आपको क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट को हम यूनिट्स एंड डायमेंशन भी बोलते हैं इस चैप्टर को। वैसे चलो हम इस चैप्टर को इस वीडियो में यूनिट एंड डायमेंशन ही बुलाएंगे। तो यूनिट एंड डायमेंशन, तो यूनिट डायमेंशन क्या होता है? सबसे पहले यूनिट को समझते हैं। यूनिट क्या होती है? इस चैप्टर के नाम में ही आ रहा है यूनिट। तो यूनिट क्या होती है, कभी सोचा है यूनिट होती क्या है? तो यूनिट क्या होती है? यूनिट स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिसाइडेड बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट वो चीज़ है, कोई फिजिकल क्वांटिटी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उसे हम यूनिट कहते हैं। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू को हम यूनिट कहते हैं। जो कौन डिसाइड करता है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अब सोच रहे होंगे इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्या होता है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट वो चीज़ होती है जो कई देश, कई कंट्री एक एग्रीमेंट पे साइन करती है कि कई कंट्री एक एग्रीमेंट पे साइन करती है। उस एग्रीमेंट में हम लिखते हैं कि इस चीज़ की यूनिट ये होएगी, इस चीज़ की यूनिट ये होएगी, और कई कंपनी उस एग्रीमेंट पे साइन करने के बाद वही यूनिट को अपनी कंट्री में अप्लाई करती है। समझ रहे हो? उसे हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट कहते हैं। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्या डिसाइड करती है? फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड वैल्यू। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिसाइडेड बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट इज कॉल्ड यूनिट। चलो आप जब तक डेफिनेशन नोट करें, अभी आते हैं। चलो आशा करता हूँ कि आपने ये डेफिनेशन यूनिट की लिख ली होगी। तो अब मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा। चलो, यूनिट ऑफ मास बताओ। मास की यूनिट क्या होती है? अरे बचपन से पढ़ के आ रहे हैं मास की यूनिट। 8th 9th 10th हमने सब में पढ़ी है। 8th 9th 10th के शुरू से, फर्स्ट सेकंड क्लास से भी, सेकंड क्लास में भी पढ़ी है मास की यूनिट। अरे मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम्स। बचपन से पढ़ रहे हैं ना, किलोग्राम्स, केजी। ये क्या होती है? ये मास की यूनिट है। किलोग्राम्स क्या है? मास की यूनिट है। तो लिखते हैं थोड़ा। यूनिट ऑफ मास किलोग्राम। इसको किससे डिफाइन करते हैं? किलोग्राम को केजी से। किससे? केजी से। चलो, किलोग्राम हो गया। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। अब देखते हैं कि टाइम की यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ टाइम। अरे यूनिट ऑफ टाइम, जो हम टाइम देखते हैं, घड़ी में देखते हैं, अपने हाथ रिस्ट वॉच में देखते हैं, उसकी यूनिट तो होगी ना, कुछ तो यूनिट होगी। अरे हमें पता भी है उसकी यूनिट क्या होती है। अरे बोल दो। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। क्या होती है टाइम की यूनिट? सेकंड। यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है? सेकंड। और सेकंड को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से। तो लिखता हूं, टाइम। सेकंड, सेकंड को किससे डिनोट करेंगे? एस से। ठीक है। अब हमने टाइम की देख ली यूनिट, है ना, मास की देख ली। लैंड की यूनिट क्या होगी? लैंड की यूनिट तो पता होगी ना आपको? हाँ, आपको पता है। तो बोलो मेरे साथ, लैंड की यूनिट क्या होती है? लैंड की यूनिट होती है मीटर। क्या होती है? लैंड की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो यूनिट ऑफ लैंड मीटर।
और मीटर को किससे डिनोट करते हैं? एम से। तो लिखते हैं यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है? मीटर। मीटर को किससे डिनोट करेंगे? एम से। चलो जब तक इसको आप नोट करें। चलो आपने नोट कर लिया होगा। चलो आपने नोट कर लिया होगा। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वो सवाल मैं अभी लिखूंगा, आप बताना उसका जवाब। क्वेश्चन है, वेट ऑफ एन एलिफेंट इज इक्वल टू 200 kg। क्वेश्चन में हमें दे रखा है वेट ऑफ एन एलिफेंट इज इक्वल टू 200 kg। क्या दे रखा है? इज इक्वल टू 200 kg। तो हमें, चलो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूनिट बताई है दो तीन चीजें की। किसकी? पहली यूनिट मैंने बताई मास की, दूसरी यूनिट बताई टाइम की, तीसरी यूनिट बताई लेंथ की। तो अब मुझे ये बताओ कि जो ये केजी है, ये किस चीज की यूनिट है? ये केजी क्या है? केजी तो यूनिट है। चलो मैंने एक तो मैंने बता दिया केजी क्या है, यूनिट है। ये बताओ मुझे केजी किस चीज की यूनिट है? अभी थोड़ी देर पहले बताइए। सबसे पहली चीज, पहली यूनिट मैंने किस चीज की बताई? मास की। तो केजी मैंने क्या बोला था? केजी किसकी यूनिट है? मास की। तो केजी मास की यूनिट है। केजी क्या है? यूनिट है। और किसकी? मास की। मास की। अब हमें ये तो पता चल गया कि केजी तो यूनिट है, लेकिन 200 200 जो नंबर अलग से लिखा है, जो जिसको हमने केजी के साथ लिखा है, ये 200 नंबर क्या है? क्या है ये 200 नंबर? एलिफेंट है। एलिफेंट का वेट बताने के लिए हमने ऐसे ही क्यों लिखा 200 केजी? ऐसा क्यों लिखा हमने कि एलिफेंट का वेट बताने के लिए 200 केजी क्यों लिखा? केजी हमें यूनिट ये तो पता चल गई, लेकिन 200 क्यों लिखा हमने? 200 क्या है? ये 200 किसको दर्शा रहा है? 200 न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। 200 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी भी फिजिकल चीज की स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे लेके जाती है? एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में स्टैंडर्ड वैल्यू लिखते हैं, जब जाके किसी चीज की फिजिकल क्वांटिटी की वो चीज पता चली जाती है। जैसे हम ये एलिफेंट क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और ये क्या? स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो, स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई। तो एलिफेंट फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू क्या है? 200 केजी। तो हमने 200 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और केजी क्या हो गई? यूनिट हो गई। यूनिट किसकी? मास की। और थोड़ा अभी आगे एक चीज और आपको पढ़ाऊंगा मैं, मतलब समझाऊंगा, तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 200 केजी क्यों लिखते हैं, केजी को ही साथ में क्यों लिखते हैं, कोई नंबर को भी तो लिख सकते हैं। आपको अभी चलो लिखते हैं, आप इसको नोट करो इस क्वेश्चन को। फिजिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए उसकी क्या होती है? फिजिकल वैल्यू होती है। और उस चीज़ को कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने अभी क्या बोला? फिजिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की को डिफाइन करने के लिए क्या होती है? फिजिकल वैल्यू होती है। तो लिखते हैं जैसे
फिजिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है? फिजिकल वैल्यू होती है। Q is equal to एन यू। Q is equal to एन यू। Q किसको डिफाइन कर रहा है? फिजिकल क्वांटिटी को। किसको? फिजिकल क्वांटिटी को। एन किसको डिफाइन कर रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू को। किसको? न्यूमेरिकल वैल्यू को। और यू किसको डिफाइन कर रहा है? यूनिट को। ये एक फॉर्मूला है, इसको आप नोट करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है किसी की भी फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल वैल्यू निकालने की। क्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी, एन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू मतलब यूनिट। और एन यू बनाता है एक फिजिकल वैल्यू। एन यू जब मिलता है, अगर कोई भी चीज़ की न्यूमेरिक, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट साथ में होती है तो वो निकलती है उसकी फिजिकल वैल्यू। तो एन यू पूरा मिलके क्या बनता है? फिजिकल वैल्यू। ठीक है, चलो आप इसको नोट करें जब तक मैं आगे बताता हूँ फिर थोड़ी देर बाद। आपको मैं अभी एक स्टेटमेंट लिखवाना चाहता हूँ। आपको मैं अभी एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगा और उस स्टेटमेंट से आप अभी जो जितना भी पढ़ा है मैंने वो आप अच्छे से समझ जाओगे। चलो, एक स्टेटमेंट है, ये लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट, when we change the unit then numerical value get changed but the physical value of quantity does not change। जब हम किसी भी चीज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट चेंज करते हैं तो अपने आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाती है। समझ रहे हो? अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। फिर चलो, फिर भी आपको तो और कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। अब अगर कोई भी चीज़ की हम यूनिट चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। लेकिन उस फिजिकल क्वांटिटी की फिजिकल वैल्यू चेंज कभी नहीं होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी यूनिट को चेंज करने पे, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी की फिजिकल वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ये ध्यान में रखना, यही स्टेटमेंट है। चलो मैं लिखवा लेता हूँ। स्टेटमेंट क्या कहती है? व्हेन वी चेंज द यूनिट, व्हेन वी चेंज द यूनिट then numerical value get change। change but the physical value of physical quantity does not change।
चेंज। स्टेटमेंट जैसे वापस मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। व्हेन वी चेंज द यूनिट, when we change the unit the physical sorry when we change the unit the numerical value will also change but the physical value does not change। ठीक है, स्टेटमेंट है मतलब जब भी हम यूनिट को चेंज करेंगे किसी भी फिजिकल वैल्यू की तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, लेकिन फिजिकल वैल्यू वही रहेगी जो फिजिकल वैल्यू थी। चलो आप लिखो पहले ये स्टेटमेंट, फिर आपको एक एग्जांपल से अच्छे से समझाऊंगा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे पहले एक एग्जांपल दिया था हाथी का, वो क्वेश्चन पूछा था ना, वेट ऑफ एन एलिफेंट इज इक्वल टू 200 kg। तो उसका उसी एग्जांपल से बोलता हूँ। तो अब मैंने एक एग्जांपल दिया था, एग्जांपल लिखता हूँ। एग्जांपल मैंने बताया कि एक हाथी का वेट क्या है, 200 kg है। ये स्टेटमेंट के हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 200 kg है, तो 200 kg है, तो kg क्या हो गई, यूनिट हो गई। अगर हम यूनिट को चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होएगी, नहीं कि हाथी। अरे ये सोचो ना तुम यार, हाथी की वेट क्या है, 200 kg। अगर उसको हम 200 kg को ग्राम्स में चेंज कर देंगे तो हाथी मोटा से पतला थोड़ा ना होएगा, उसकी फिजिकल क्वांटिटी तो वही रहेगी ना, फिजिकल वैल्यू तो वही रहेगी, उस फिजिकल क्वांटिटी की फिजिकल वैल्यू तो वही रहेगी ना। हाथी की अगर यूनिट चेंज करेंगे तो वो उसको अगर केजी को ग्राम्स में कर देंगे, केजी को ग्राम्स में कर देंगे तो हाथी पतला थोड़ा हो जाएगा, उसकी वैल्यू तो वही रहेगी ना। तो बस जब हम यूनिट चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। अब कैसे होती है मैं बताता हूँ। जैसे केजी है, अब ये यूनिट केजी है किसकी, मास की। अब इसमें से के हटा दिया, इसको ग्राम्स कर दो, तो इसकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, 200 इंटू 1000। अरे 1 ग्राम में क्या कितने होते हैं, 1 ग्राम में, 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, कितने होते हैं 1 kg में, 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। तो 200 इंटू 1000 ग्राम्स क्या आ जाएगा, ये हाथी की ये हो जाएगी। लेकिन हाथी तो उतना ही मोटा है, वो पतला थोड़ा हुआ, लेकिन हमने यूनिट चेंज करी, क्या करी, यूनिट चेंज करी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। तो यही स्टेटमेंट कहता है, व्हेन वी चेंज द यूनिट द न्यूमेरिकल वैल्यू गेट चेंज बट द फिजिकल वैल्यू ऑफ a फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज। फिजिकल वैल्यू चेंज नहीं होगी उस फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन यूनिट चेंज करने पे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलो आप एग्जाम्पल को नोट करें और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी क्लास में। फिजिकल वैल्यू, फिजिकल वैल्यू को मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, Q इजगल टू एन यू। जैसे अभी एक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि यूनिट चेंज करने पे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है। अगर मैंने ये यूनिट n1 u1 को मैंने चेंज कर दिया, यूनिट चेंज कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, n2 दूसरी यूनिट आ जाएगी, दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। अगर यूनिट चेंज करूंगा तो दूसरी यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो n2 और u2 आ जाएगी। लेकिन पहली न्यूमेरिकल वैल्यू और पहली यूनिट इक्वल होगी किसके, n2 और u2 के, मतलब n1 और u इक्वल किसके होगी, n2 और u2 के। मतलब फिजिकल वैल्यू ही रही ना, हमने ओनली यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करी है, लेकिन फिजिकल वैल्यू और फिजिकल क्वांटिटी तो वही रही, मतलब क्वांटिटी तो वही रही ना। इसलिए Q इजगल टू n1 n u1 इजगल टू n2 u2।
यही स्टेटमेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। इतनी बड़ी स्टेटमेंट इतनी सी लाइन में मैंने आपको अभी लिख के बता दिया। इसको साथ ही साथ में आप नोट करेंगे तो आपके जो नोट्स पर अच्छे बनेंगे। तो आप नोट करो और आगे बताता हूँ। अब बात करते हैं हम डेंसिटी ऑफ वाटर की। चलो आप लिखो साथ ही साथ में, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम? रो से। ये सिंबल होता है, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? रो। ये डेंसिटी ऑफ वाटर को डिफाइन करती है, ये सिंबल डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रो इक्वल टू होता है 1 ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी अपॉन में मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। इसको आप अभी नोट करें, इससे ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको, आप बताना। चलो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेंसिटी ऑफ वाटर का फॉर्मूला बताया था। क्या होता है? रो इज इक्वल टू 1 ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम 1 ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब को केजी अपॉन में मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो क्या होएगा? क्या होएगा? इस बार हम क्या कर रहे हैं? यूनिट चेंज कर रहे हैं। यूनिट चेंज करेंगे तो क्या चेंज होएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। बस ये टॉपिक उससे ही मिलता जुलता है, तो आपको और अच्छे से और समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे जो अभी मैंने पूछा है कि अगर ग्राम्स 1 ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करेंगे केजी अपॉन मीटर क्यूब में तो क्या होएगा? तो देखते हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन लिखता हूँ, आप ही साथ साथ में क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रो of water if rho is equal to kg अपॉन में मीटर क्यूब। ये सिंबल किसको डिफाइन करता है? डेंसिटी ऑफ वाटर में, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट विल बी द रो ऑफ वाटर इफ रो इज इक्वल टू केजी अपॉन में मीटर क्यूब। तो चलो इसका आंसर लिखते हैं। अगर हम 1 ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करेंगे केजी अपॉन मीटर क्यूब में तो क्या होगा? तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन अब थोड़ी देर पहले एक मैंने फॉर्मूला बताया था फिजिकल वैल्यू का, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिजिकल वैल्यू, हाँ बोलो। अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था फिजिकल वैल्यू का, क्या होता है वो फॉर्मूला? क्या था? Q, हाँ याद आ रहा है, बोलो। Q इज इक्वल टू N1 NU इज इक्वल टू N2 NU2। ये फॉर्मूला है। चलो इस फॉर्मूले को ही अप्लाई करेंगे। तो लिखो Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो Q तो अपन की क्या हो गई? फिजिकल वैल्यू हो गई। किसकी? वाटर की। Q हो गई फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो इसको यूज करते हुए तो U1 क्या है हमारा? पहला ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम चेंज कर रहे हैं किसमें? केजी अपॉन में मीटर क्यूब में। तो U1 क्या हो गया? 1 ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब।
इसको चेंज करेंगे किस में, केजी अपॉन में मीटर क्यूब में। तो N2 केजी अपॉन में मीटर क्यूब। अब इसको फॉर्मूला लिखते हैं। तो N2 इज 1000। केजी को किससे में लिख सकते हैं, केजी को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 केजी 1000 ग्राम होएगा ना, 100 सेंटीमीटर क्यूब। और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये यहाँ तक लिखो, आगे मैं और बताता हूँ, यहाँ तक आप नोट करें। आप इतना सॉल्यूशन हमने अभी तक करा, तो आपको अभी पता चल गया होगा हम क्या निकाल रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे हैं। पहली न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी क्या थी, 1 ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब तो यूनिट हो गई, और वन क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू थी। अब हम ये फॉर्मूला जो मैंने बताया था कि Q इजगल टू N1 U1 इजगल टू N2 U2, इस फॉर्मूले से हम सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें। हमें सेकंड यूनिट तो हमें दे रखी N, U2 तो हमें दे रखी थी kg अपॉन मीटर क्यूब, ये तो हमारी U2 सेकंड यूनिट हमें दे रखी थी। हमें ओनली सेकंड क्या निकालनी थी, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली। तो N2 क्या, N2 किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू को। तो बस N2 निकालते हैं। तो हम लिखेंगे 1 ग्राम इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू N2 into 1000 ग्राम्स अपॉन में 100 इंटू 100 इंटू 100। अरे 100 सेंटीमीटर क्यूब को अगर खोलेंगे तो 3 बार 100 आएगा कि नहीं आएगा, तो बस 3 बार 100 लिख दिया ना, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा। ठीक है, तो N2 की वैल्यू क्या आ गई, N2 इज इक्वल टू क्या आ गई बताओ, निकालो आप भी तो। अरे N2 की 1000 वैल्यू हो गई है ना, मतलब N2 हमारा क्या है 1000, N2 हमारा क्या आ गया 1000। चलो इस क्वेश्चन से आपको कुछ तो समझ में आएगा, इतनी देर से जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन से अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूनिट चेंज करने पे क्या चेंज होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन फिजिकल वैल्यू वही रहती है, किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की। तो बस यूनिट चेंज हो, यूनिट तो हमने चेंज कर दी और न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो। अगर यूनिट चेंज कर दी, अरे ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब को हमने केजी अपॉन मीटर क्यूब करी, यूनिट चेंज करी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गई। इधर 1 था तो 1 से 1000 हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू। N1 हमारा 1 था और N2 हमारा क्या है 1000। बस अब आप इसको नोट करें और साथ ही साथ में लिखे, जैसे मैंने आपको बोला है कि आपके नोट्स भी अच्छे बनते रहेंगे, तो आप साथ में लिखे, और जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसी टाइम आप नोट्स बनाएं, बाद में जाके नोट्स मत बनाएं, उसी टाइम बनाएं, जिससे आपको जो भी क्वेश्चन आए उसी अपनी नोटबुक में लिखे और उस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद आप कमेंट में आप पूछें कि ये कैसे होएगा, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। चलो आप इसको नोट करें। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ी देर बाद, जब तक आप नोट करें। हाँ दोस्तों, आधा घंटा हो चुका है। आज की पहली बेसिक इंट्रो क्लास थी, कौन सा, यूनिट एंड डायमेंशन की। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, यूनिट के बारे में बताया था। तो अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा है वो यूनिट के बारे में था। तो मुझे आशा करता है ये
ये वीडियो पार्ट 1 है यूनिट एंड डायमेंशन का। पार्ट 2 में आप आगे और समझेंगे कि डायमेंशन क्या होती है, किस चीज़ की डायमेंशन होती है, यूनिट्स में भी कितने सारी चीज़, कितनी फिजिकल क्वांटिटी होती है, आप इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप समझेंगे। तो ये इंट्रो वीडियो था यूनिट का। तो आशा करता हूँ ये इंट्रो वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद और आपका धन्यवाद, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द विनायक S7 शुक्ला लर्निंग हब में, और लाइक करें। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करो, नहीं आया हो तो कमेंट करो कि हमें किस चीज़ में समझ में आया, किस चीज़ में समझ में नहीं आया। तो मैं आप कमेंट में आपको सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि मैं आपको इसलिए तो समझाऊंगा, इसलिए तो समझा रहा हूँ आपको, समझाने के लिए तो आया हूँ मैं इस यूट्यूब चैनल पे। इसलिए आप कमेंट करें आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। अगर समझ में आ गया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें द विनायक S7 शुक्ला लर्निंग हब में। थैंक यू, धन्यवाद।